अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 17 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च की 28 तारीख सन 2024। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। Alright, so it's a bright and sunny morning here in Karachi, warm as well, and yes, of course, why not? It's the 28th of March today. मार्च अपने इख्तिताम पे है और एक बहुत ही मौसम के लिहाज से एक मुश्किल महीना होता है अप्रैल का, जिसका बल्कि अब तो खैर एनीवे अब आपको पता है कि अब तो गर्मियां ही गर्मियां हैं फिलहाल। So there it is now. चलिए, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी पर भी जो है वो मैसेज डाल सकते हैं, जिसके लिए थ्रेड का आगाज जो है मैं अभी कर देता हूं इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। बट वेल, थैंक यू सो मच। यस, आई नो आई एम सेइंग यू थैंक यू सो मच बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि इतनी सुबह आज आ गए, इतना अर्ली साइन अप। वाह, लोग कहेंगे मैं देखें जी, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ज्यादा आदतें खराब करने की जो है ना वो बात नहीं है। ये आज के दिन हो गया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ऐसा रोजाना हो रहा होगा। सो मैंने कहा ये डिस्क्लेमर जो है यहाँ पे दे देना चाहिए। चलें जी, मैसेजेस पे आप लोग अभी हम नजर डालते हैं और अभी तो पहला ब्रेक भी नहीं आया प्रोग्राम में। वाह मैन, अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन चलें जी। हैश सनराइज विद अदील और जवेद साहब ने आज तीन मैसेजेस कर दिए। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त। भी क्या बातें करते हैं आप। सबसे पहले आपने बात की है, आप रोजाना खबरें शेयर करते हैं हमारे साथ। डिज्नी एंड डिसेंटिस एलाइज एंड लीगल डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ थीम पार्क। वैसे आई एम प्रीटी श्योर आप जब खबरें पढ़ते भी होंगे, बड़ा आपकी नॉलेज में भी इसमें जो है इजाफा होता होगा। और ये जैसे ये इशू है रॉन डिसेंटिस और डिज्नी, अभी कोई बंदा ये खबर कर रहा है शेयर, उसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ही नोज द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज। और ये बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है इसका। अमेरिका का एक शहर ऑरलैंडो जो है वो फ्लोरिडा स्टेट में वाक़ है। और कोई भी अगर आपकी जान पहचान में कभी कोई फ्लोरिडा जा रहा हो तो वो ऑरलैंडो जनरली टच करता है। और वहाँ क्यों इसलिए टच करता है, बिकॉज वहाँ पे जो है वो डिज्नी लैंड या डिज्नी वर्ल्ड जो है वो लोकेटेड है। और इसके हवाले से जो है वो फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस और डिज्नी के दरमियान जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त डिस्प्यूट चल रहा है पिछले तकरीबन 2 साल से। और हुआ यही था कि रॉन डिसेंटिस के बनाए हुए सर्टन कवानीन के हवाले से, जिसमें बच्चों की सेक्सुअलिटी के हवाले से जो उनको तालीम दी जाती है। रॉन डिसेंटिस कंजर्वेटिव आदमी है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन है। आपको पता है अमेरिका में जो इस वक्त लिबरल वैल्यूज हैं, उसमें बच्चों में जो जेंडर आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में बहुत अभाम पैदा किया जा रहा है। बच्चे भी कंफ्यूज हो गए हैं कि पैदा तो मैं बॉय हुआ था, लेकिन क्या मैं बॉय हूं या नहीं। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना वो कहानियां चल रही हैं वहां पे यार। सीरियसली आई डोंट नो वेयर द सोसाइटी इज हेडिंग टू। लेकिन रॉन डिसेंटिस बीइंग अ कंजर्वेटिव, उन्होंने इस अपनी स्टेट में ये कवानीन बनाए थे कि यार इस पे जो है ना कोई बच्चों को जो उनकी जेंडर आइडेंटिटीज हैं वही उनकी आइडेंटिटीज हैं, इस तरह हमारी तालीम में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। डिज्नी बीइंग अ बिग कॉर्पोरेट देयर, आपको पता है जो कॉर्पोरेट्स होती हैं बड़ी, इनको पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। और इनको जो है ये जनरली इनका जो फोकस होता है इट्स ऑन नॉट बीइंग कंट्रोवर्शियल अबाउट इट। तो रॉन डिसेंटिस के हवाले से उन्होंने जो है वो कुछ कमेंट्स दिए थे, जिसपे उनकी और रॉन डिसेंटिस के दरमियान जो है ना वो काफी सारे फटे शटे जो हैं हो गए। बट हो गए थे, बट हुआ ये है कि ये दोनों पार्टीज दे हैव रीच्ड अ सेटलमेंट अग्रीमेंट ओवर हाउ वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड इज गवर्न इन द फ्यूचर। ठीक हो गया जी। और क्या कहते हैं कि इट ओपन्स अ न्यू चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान जो है ना वो अच्छी बातें हो गई हैं और ये मामला जो है वो निमट गया है। तो चैलेंजिंग। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट लुइस रूबियालिस, प्रोसिक्यूटर सीक 2.5 year jail term over the World Cup kiss। यार ये भी ना ये फंस गया यार। ये याद है ये इनकी स्पेनिश फुटबॉल जो स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन है उसका ये बंदा जो है वो उसका एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। और उसमें हुआ ये है कि ही वाज द हेड इन फैक्ट। और जब स्पेन ने जो है वो खवातीन का वर्ल्ड कप जीता था तो उसके बाद उसने जाके एक खातून जिनका नाम खैनी ऑर्मोसो है उनको जाके बोसा उनका लिया था, जिसपे उस वक्त तो लगा था कि ये कॉन्सेंशुअल है, लेकिन बाद में पता ये चला कि इट वाज़न्ट। सो
उन पे तो उनको रिमूव किया गया, उनको हटाया गया यहाँ से. यूएफा ने भी पाबंदियां लगा दी थी, फीफा ने भी लगा दी थी. और अब उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूटर्स चाह रहे हैं कि उसको 2.5 साल के लिए जेल भी भेजा जाए. वाओ मैन. फहीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. और आप कहते हैं आपने एक दुआ शेयर की है, वालदैन के हक में मोमिनीन की दुआ. और वो दुआ ये है कि ए मेरे परवरदिगार, उन वालदैन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त, खूबसूरत. अभी जो है आपको वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ जी, हियर आई एम. और मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ. बाय द वे मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि मैं प्रोग्राम में तकरीबन कोई अब से 8 मिनट पहले साइन इन कर चुका हूँ. सो डोंट गेट सरप्राइज अगर आप कहें कि ये लो अदील ने आज सलाम दुआ भी नहीं की और ऐसे ही प्रोग्राम करना शुरू कर दिया. सो चलें जी, अप्रिशिएट मी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? आप लोग के मैसेजेस मेरे सामने हैं. फहीम कहते हैं ब्रो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूएस स्टेटमेंट, इज इट अ वार्निंग और अ थ्रेट? यार आपने, मुझे लग रहा है कल का मेरा YouTube प्रोग्राम जो है ना, मुझे लग रहा है फहीम ने YouTube देखना ही बंद कर दिया है आजकल मेरा शुक्र. कल हमने इस टॉपिक के हवाले से काफी तफसीलात से जो है वो बात की थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को, अब आप इसको वार्निंग समझना चाहें या थ्रेट समझना चाहें, लेकिन बात बड़ी सिंपल है और वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह का वेवर मांग रही है अमरीकी सरकार से कि ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, अमरीकी सरकार वो देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है. Of course it is going to take a lot of negotiations. हमें अमरीका के साथ जाके इस पे बातचीत करनी पड़ेगी. ज़ाहिर है अमरीका, वो कहते हैं ना हमारे वजीर आजम साहब के गोल्डन शब्द थे, बेगर्स कांट बी चूजर्स. तो ज़ाहिर है अब हम बेगर्स की हैसियत से जब अमरीका जा रहे होंगे तो फिर हम वी कांट रियली बी चूजर्स देयर. तो देखते हैं कि अमरीका ये मामला खोलने के लिए हमारे सामने क्या शराइत रखेगा. दैट रिमेन्स टू बी सीन. आगे बढ़ते हैं जी. साकिब शान साहब क्या कहते हैं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू रजी भाई एंड भाभी. ऑलराइट, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू रजी मर्चेंट साहब एंड मिसेस रजी मर्चेंट. खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा साकिब ने ये खबर भी शेयर की है. हाँ बिल्कुल यार, ये खबर वैसे मैं कल पढ़ रहा था कि अज़रबैजान एयरलाइन जो है वो उन पाकिस्तान के लिए मजीद फ्लाइटें जो है वो शुरू कर रहा है फ्रॉम कराची टू बाकू दिस टाइम. नाउ आई थिंक ऑलरेडी देयर आर फ्लाइट फ्रॉम बाकू टू इस्लामाबाद एंड बाकू टू लाहौर. और अब 18 अप्रैल से यानी ईद के बाद से जो है वो बाकू टू कराची फ्लाइट जो है वो भी स्टार्ट हो रही हैं. और इनफैक्ट हफ्ते में एक नहीं बल्कि दो फ्लाइट जो है वो होने वाली हैं. आप जानते हैं बाकू जो है वो आपको सस्ता तुर्की है, वो सस्ता तुर्की लाइक बिकॉज ये बात भी जो लोग गए बाकू अज़रबैजान गए उनको इस बात का अंदाजा होगा दैट आज़री पीपल आर इफेक्टिवली, दे आर एसेंशियली Turkish people. The language that they speak is Turk. ज़ाहिर इस पर थोड़ा सा Russian influence जरूर है. It is written in the Cyrillic fonts and all. लेकिन कल्चर वगैरह और बाकी सारी चीज़ों में जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटी है. और a lot of people in Pakistan, I've seen a lot of groups going to Baku these days and yeah, nice. चलें जी, ये यहाँ से जो है ना ये फ्लाइट शुरू हो रही है अब कराची से, अब से 20 दिन बाद. सो चलें, गुड टू सी सम एक्टिविटी एंड आवर एयरपोर्ट्स. आगे बढ़ते हैं. तला मसूद कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सनराइजर कम्युनिटी प्लीज विश अ वेरी joyous and pleasant and memorable wedding anniversary to our beloved Mr. and Mrs. Razi Merchant. क्या बात है भाई, जबरदस्त. रजी मर्चेंट साहब तक का एनिवर्सरी की एक और मुबारकबाद पहुंचे. दिस टाइम फ्रॉम तला मसूद. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एविएशन began well over a century ago and it has brought so many interesting flying machines. Here are some of the most iconic planes in aviation history. Very nice. आपने एविएशन की तारीख के कुछ अजीम तरीन जहाजों का जो है वो जिक्र किया है, जिसमें राइट ब्रदर्स का फ्लायर 1 सेस्ना 172 बड़ा पॉपुलर जहाज है, आप जानते हैं, सिंगल इंजन प्रोपेलर. और जिसको भी फ्लाइंग सीख रही होती है आमतौर से दिस इज द फर्स्ट एरोप्लेन दैट दे नॉर्मली फ्लाई. बोइंग 747 A380 एंटोनोव AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज. B-52 बॉम्बर्स. सर ये क्या फाइटर जहाज लिस्ट में आ गई है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग लिस्ट. द 10 मोस्ट आइकॉनिक एयरप्लेन्स in aviation history. Interestingly, they haven't mentioned Boeing 737 there, but yeah, चलें जी. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब ने ये भी बताया है कि बांग्लादेश first locally made aircraft, a landmark for the country's aviation industry.
Bangladesh Aeronautical Complex built the second prototype of the basic trainer aircraft which was unveiled by PM during the military hardware display 2024. अच्छा, अभी तक बांग्लादेश ने यानी बनाया नहीं था अपना लोकल. It's again a single engine propeller trainer aircraft जो उन्होंने बनाया, लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये. और ये इन्होंने जो है इतवार को इसको डेमोन्स्ट्रेट किया. बड़ा सिंपल सा जहाज लग रहा है, लेकिन चलें जी, इंडिजिनसली मेड एंड गुड ऑन बांग्लादेश देयर. पाकिस्तान का भी आपको पता है कि इंडिजनी. ओ भाई, और जहाज के ऊपर तस्वीर भी शेख मुजीबुर रहमान की लगी हुई है यार. कसम से ये होता है नेशनलिज्म को जो है ना कैसे बढ़ावा दिया जाता है. वैसे यार सीरियसली आई मीन अभी रिसेंटली जो है ना वो बीबीसी में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री, एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था शेख मुजीबुर रहमान के आखिरी लम्हात जिंदगी के जो थे यार. व्हाट अ पेनफुल डेथ दैट मैन, गॉड मैन, सीरियसली. चलें जी, नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं सर ये 6 जजेस के खत वाला मामला किस करवट बैठेगा, या उधर भी प्रोग्राम बढ़ जाएगा, रोशनी डालें. अच्छा, काफी तफसील से ज़ाहिर है. मैं जरा देखिए बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि ये जरा मेन स्ट्रीम मीडिया में नवीद साहब बात करते हुए थोड़ा सा जरा इन मामलात में एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जो यूट्यूब प्रोग्राम होता है उसमें जरा तफसील से हम चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं. आजकल मुझे लग रहा है कि आप लोग का प्रोग्राम जरा देख नहीं रहे, लेकिन द पॉइंट इज दैट देखो अभी हमारे एक दोस्त से भी बात हो रही थी, व्हाट्सएप पे यही जिक्र चल रहा था, और मेरा ये ख्याल है कि द डोमिनो इफेक्ट हैज स्टार्टेड, सीरियसली स्पीकिंग. और एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो शुरू हुआ है, और आप जानते हैं इस हवाले से आज एक अहम मुलाकात भी होने वाली है, यानी चीफ जस्टिस से मुलाकात होगी आज वजीर आजम की, जो कि मेरे ख्याल से मुझे ज़रा कुछ समझ में नहीं आ रही है मुलाकात. और क्योंकि ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इस पूरे मामले में, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हो रही है. पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हो रही हैं. सो आज ये मुलाकात होगी, उसके बाद ज़ाहिर है एक सर्टन पर्सपेक्टिव सामने आएगा. देखो तरीका यही होना है नवीद साहब के, कोई कमीशन बन जाएगा जो इनको इन्वेस्टिगेट करेगा, कुछ करेगा एंड ऑल. हाउएवर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन हियर इज नाउ दैट एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ये किसी को अभी बात समझ में आए या ना आए, लेकिन मामला जो है ना वो स्टार्ट हो गया है. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, एमी अली साहब का ताजा कलाम हमारे पास आया है. अच्छा, कहते हैं जी खैरियत मिलती रहे यूं, रिश्ता इस्तवार रखे न प्यार, मगर राब्ता तो यार रखे. क्या बात है भाई, जबरदस्त, थैंक यू सो मच. अवामी शायरी एमी की शायरी की खास बात यही है, सब समझ सकते हैं इसको. वेरी गुड. अब क्या सीन है, अब ये है कि आपको ले चलते हैं एक जरा सॉन्ग की जानिब, और मिलेंगे इसके बाद हम बढ़ेंगे एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग, खैरियत सब? गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और यार मैंने अभी तक फेसबुक पे मैसेज नहीं लगाया, आई एम सॉरी. ऑलराइट. अच्छा जी, क्या सीन है? ओहो, क्या हो गया भाई? अच्छा, शारिक किदवाई साहब का तो पुराना मैसेज है ये, ठीक है. अभी हम मैसेज लगा देते हैं. अभी यार ये लीजिए आप लोग. अबे कहाँ गया? हाँ, ये रहा. ऑलराइट, एक सेकंड यार, ये मुझे कर लेना चाहिए था जिस वक्त जाना. बातों में लगा रहता हूँ यार, पता नहीं क्या. मैं व्हाट्सएप पे जब ये चल रहा होता है सिलसिला, आप लोगों का ब्रेक होता है. हाँ जी, आज क्या तारीख है? 28 मार्च के मैसेजेस आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं. ये फेसबुक पे जो है ना मैंने लगा दिया है, और देयर यू गो. इट्स कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर. यू कैन जॉइन इट मैन. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं आयरलैंड ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में चल रहा साउथ अफ्रीका केस ज्वाइन करने और साथ देने का ऐलान किया है. इन्होंने पहले नहीं किया था, ये इन्होंने अभी ये किया है, बट बहरहाल चलें जी. ऑलराइट, जिसने भी किया देर आया दुरुस्त आया, अच्छी बात है जी, वेल डन. इसके अलावा रज़ाक साहब ये भी कहते हैं कि ट्यूनिस की तारीख की पहली खातून डॉक्टर और अरब दुनिया की मारूफ तरीन डॉक्टर होने का एजाज रखने वाली तहीर बिन शेख दुनिया की पहली डॉक्टर खातून जिनके नाम पे करेंसी नोट का इजरा जो है वो किया गया. दैट इज वेरी नाइस. यानी उनके ये क्या लिखा है, ये करेंसी का नोट है ये. अच्छा, वैसे ये मुझे डाक टिकट लग रही है वैसे, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है यार कि किसी खातून डॉक्टर के नाम पे जो है ये डाक टिकट का इजरा किया गया है. आगे बढ़ते हैं जी. इसके अलावा मरहूम अमजद इस्लाम अमजद की अहलिया फिरदौस अमजद इस्लाम भी उनके पीछे भी जन्नतुल फिरदौस को रवाना हो गई.
वो उनके बगैर एक बरस भी ना जी सकी. अच्छा, कल उनका जो है गालिबन इंतकाल हुआ. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. बिलाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. आई आस्क फॉर रजिस्टरिंग इन PSX थ्रू अ ब्रोकर एंड बायो वेरीफाई तम इशू. इज इट नेसेसरी एज अ ब्रोकर कंपनी गिवन मी अकाउंट नंबर टू स्टार्ट इन PSX? हां बिलाल, मैं बिल्कुल समझा नहीं यार आपका सवाल. ये मैं समझ नहीं पाया. थोड़ा सा अगर इसको इलैबोरेट करते हैं आप यार. आसान शेख कहते हैं पीपल हु रेगुलरली स्लीप फॉर लॉन्गर देन 10 hours हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज एंड डिप्रेशन. 10 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोग जो हैं उनमें बीमारियों के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं. अब इसके लिए जरा रिसर्च पढ़ लेते हैं. कुछ ना कुछ होता ही होगा यार मेरे ख्याल से. आई एम प्रीटी श्योर. ज्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं होती है यार. बट अच्छा जी, और क्या सीन है? और जो है वो फ़हीम कहते हैं अच्छा जी, वो भी रजी मर्चेंट साहब. भाई आप रजी मर्चेंट साहब और मिसेस रजी मर्चेंट को फ़हीम अली खान ब्रो की तरफ से भी हैप्पी एनिवर्सरी बोला गया है. People who walk at a quicker pace are generally seen as more confident and happier than those who walk at a slower pace. यार वैसे ये कौन लोग होते होंगे आसान जो ये बैठ के रिसर्च करते होंगे? वो देखो तेज आदमी चल रहा है, वो बड़ा खुश होगा. वो देखो आदमी स्लो जा रहा है, वो कितना उदास होगा. बट क्या कह सकते हैं. चलें जी, पीर ज़हीर साहब. अरे पीर साहब ट्विटर पे वापस आ गए, बहुत मुबारक हो. अच्छा जी, सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं यू कांट डू एनीथिंग अबाउट द लेंथ ऑफ योर लाइफ बट यू कैन डू समथिंग अबाउट द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ योर लाइफ. क्या बात कही है आपने पीर साहब, एक्सीलेंट. प्लीज प्ले अल्लन फकीर कलाम. अच्छा, मोहम्मद अली शेखी और तेरे इश्क में जो भी डूब गया. अभी ढूंढते हैं, आज चलाएंगे हम. तेरे इश्क में जो भी डूब गया, तेरे इश्क में जो. यार वैसे शेखी की आवाज अपने पीक पे जो थी ना, क्या आवाज थी बंदे की यार. जीशान बेग साहब कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी. अवार्ड विनिंग ऑथर्स मॉर्गन हाउसेल शेयर्स 19 शॉर्ट स्टोरीज exploring the strange ways people think about money and teaches you how to make better sense of one's life most important topics. Thank you so much डॉक्टर साहब, आपने इस किताब का जिक्र किया. ये किताब जाती तौर से मुझे काफी पसंद है और मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में मैंने ये किताब जो है वो जरूर पढ़ी है. और हमारे एक दोस्त ने मुझे रेकमेंड की थी और मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन और ये मेरे पास किताब आई थी और मैंने इसको पढ़ा भी था. एंड सिंस आई कुड रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वाज बीइंग सेड that I am doing in my own life. So I really enjoyed reading this book, The Psychology of Money. और मैं जो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से या पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से थोड़े बहुत अपना ज्ञान बांट रहा होता हूँ, उसमें आई डू कोट दिस बुक टाइम एंड अगेन. सो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. एंड देन मलिक जरीन अवान सबको सलाम कहते हैं. गुड मॉर्निंग. आसिफ अली सिद्दीकी पीर ज़हीर साहब कहते हैं नो लाइट इन माई विलेज, मुबारक विलेज. ओके, ये मेरे ख्याल से आपने कोई ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये शेयर की है, अगर मैं गलती पर ना हूं, या ये मूवी है, ये हम चेक कर लेते हैं. नो लाइट इन माई विलेज. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. फेसबुक पे नजर डालता हूं. डॉक्टर शैला अकील, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, ऑलवेज लिसन टू योर शो. एक्स इज नॉट वर्किंग, शहजाद जोया का ये कहना है. एंड गुड मॉर्निंग अदील अंकल, दिस इज हारूम इमरान. आपकी शायद मुझे कुछ ये लग रहा है कि आई थिंक कुछ टाइपो लग रहा है मुझे ये. आई स्टडी इन बीकन हाउस 6th स्टैंडर्ड. I got art competition today. Well wishes requested. Thank you so much, my friend, son of Kumar Imran. अच्छा, आपने कल भी मैसेज किया था. कुंवर से मुझे याद आ रहा है वैसे ये. बट बहरहाल, you have got the art competition today. Good luck to you, mate. मिर्जा अशद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, silent listener. Do you have any idea about Kibor rates? Will they increase or decrease in April? So I really wish it was that easy to predict कि ये बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं. कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स. इन्फ्लेशन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो मार्च में इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, बिकॉज जब ये इन्फ्लेशन का नंबर आएगा तो उससे हमें पता ये चलेगा कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. सो काइबोर का जो नंबर है, आपको पता है कि वो किसी ना किसी तरीके से मुल्क में जो प्रिवेलिंग डिस्काउंट रेट होता है, जैसे हम पॉलिसी रेट कहते हैं, उसके साथ वो उसका एक आपस में उनका आपस में रब्त जो है वो जरूर होता है. सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दोज इंडिकेटर्स दैट इवेंचुअली डिटरमिन योर पॉलिसी रेट. बिकॉज अभी तो आपको पता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को मेंटेन रखा है. उसको उन्होंने छुआ नहीं है, छेड़ा नहीं. उन्होंने कहा अभी फिलहाल इसको यहीं रहने दें, बिकॉज उनको ये लगता है
कि अब काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाय द वे, जब ये रेट उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से, तो उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि ये रेट कम हो जाएगा इस बार, लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस रेट के साथ फिलहाल छेड़छाड़ ना की जाए, और वो ना करने की वजह से जो है वो उससे अंदाजा यही हुआ, और उन्होंने बोला भी यही है कि यार उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ना वो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में फिर से बढ़ सकता है, और उसकी वजह आपको भी पता है कि बिजली की कीमतों में इजाफा आने वाला है एक बड़ा, एंड उससे कहीं बड़ा इजाफा जो है वो गैस की कीमतों में आने वाला है. सो मुझे तो आने वाले दिनों में कोई कायबोर शायबोर इतना कोई खास कम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है सर, बल्कि उल्टा बढ़ ही ना जाए, ये चीज देख लीजिएगा. सो ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? अच्छा जी, शैला ने एक कलाम की फरमाइश की है, देख लेते हैं. ओ भाई, हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब का मैसेज आया, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह about to complete 300,000 challenge consecutive 7 months in a row now. That is so cool man. जबरदस्त. खुर्रम आबिद साहब 2,73,000 स्टेप्स पे, इसका मतलब ये है कि बस पहुंचने को ही है भाई. हिम्मत है भाई. रमजान में करने वालों के लिए मेरी तरफ से खास मुबारकबाद कबूल कीजिए, जो लोग हमारा पेसर चैलेंज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. वानिया का मैसेज आया, आई विल गो फॉर ईद शॉपिंग ऑन कमिंग सैटरडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. क्या बात है भाई वानिया, जबरदस्त. एंजॉय योर ईद शॉपिंग माय फ्रेंड. एंड देन या उसके बाद क्या है जी सिलसिला, और अभी किसी और ने भी मुझे लग रहा है वो मैसेज जो है ना वो भेजा है. एक सेकेंड. आज आमिर ताज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई. वालेकुम अस्सलाम. फरहान कहते हैं आई एम फ्रॉम लाहौर, काइंडली ऐड मी टू योर लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप. अब आप मुझे कोई इनबॉक्स वगैरह कर दीजिए मैसेज ना, तो मैं फिर उस पे आपको ऐड कर लूंगा. यहाँ पे मैं लिंक जो है ना वो छोड़ना चाह नहीं रहा यार, मसला ना हो जाए कोई बाद में. सो या अच्छा जी, और ठीक हो गया जी. ये हो गए आप लोगों के मैसेजेस. अदील भाई, आपके प्रोग्राम के 90% लोग फेसबुक पर मौजूद हैं, जो ट्विटर अकाउंट नहीं रखते. उनकी शमूलियत का मुस्तकिल हल तलाश करें और अपने शो की फेसबुक लाइव भी शुरू करें. अच्छा चलें जी. साहिल अवान ने बहुत सारे मशवरे जो हैं वो हमें भेजें, तो ये आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही तो हमने शुरू किया है ये भाई, ये जो आप लोगों का मैसेज यहाँ पर हम ले रहे हैं. सलमान फ्रॉम ननकाना साहब, ग्रेट. डॉक्टर माइयों का मैसेज आया, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू रजी भाई एंड भाभी, काइंडली कन्वे माय बेस्ट विशेस. ग्रेट. चलें जी, माशाल्लाह रजी साहब को बहुत सारी बर्थडे की विशेस जो है मिल रही हैं, और वो उनको इस वक्त समेटते फिर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है मुझे कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है उनकी बर्थडे के हवाले से. सो चलें जी. और क्या सीन हो गया? और ये सीन हो गया है कि या आगे चल के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स हम सेनेटर जो लीबरमैन जो है उनका इंतकाल हो गया है. फॉर्मर यूएस सेनेटर, ही डाइज एट द एज 82. I really don't know how many of you would have remembered जो लीबरमैन. ये जो सन 2000 में एक अनसक्सेसफुल, बड़ी अनलकी बिड थी प्रेसिडेंट एल गोर की, उसमें उनके ये रनिंग मेट जो हैं वो हुआ करते थे. और एल गोर आप जानते हैं कि एक फ्लोरिडा में कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से, फ्लोरिडा के हवाले से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से वो इलेक्टोरल कॉलेज हार गए थे, वरना ही लुक्ड ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो उनकी जगह उस कोर्ट के फैसले की बदौलत जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे. तो एल गोर जब प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त जो उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुआ करते थे वो यही थे मिस्टर जो लीबरमैन, जिनका जो है वो 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया. सो या ठीक है, a big name in American politics, no doubt about that. नाम से यहूदी लग रहे हैं लीबरमैन, और ये थे भी ऑफ कोर्स जूविश. यार वैसे इनकी अमेरिकन पूरी लाइफ में जो है ना वो हर चीज में कितना इन्फ्लुएंस है यार यहूदियों का. वैसे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, शोबिज उठा लें, पॉलिटिक्स उठा लें, थोड़े से हैं लेकिन क्या इम्पैक्ट है इन लोगों का भाई, क्या बात है. ऑलराइट जी, और क्या सीन है? अच्छा जी हाँ, आगे चल के जरा हम देखते हैं ये बाल्टीमोर में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उस कश्ती के टकराने से, उसके हवाले से काफी तफसीलात और डिटेल्स जो है वो सामने आ रही है. अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है कि वो जो 6 लोग बेचारे जान से हाथ धो बैठे हैं, वो बेचारे वो थे जो कि इस ब्रिज के ऊपर काम कर रहे थे, वो मजदूर थे यार. और उन 6 के 6 लोगों का ताल्लुक जो है ना वो सेंट्रल अमेरिकन रियासतें हैं, जिसमें हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला है. वहां से इन लोगों का ताल्लुक था बेचारों का, और वो वहां पे काम कर रहे थे. बाकी ट्रैफिक जो है ना वो रोक दिया गया था जिस वक्त SOS कॉल दी थी शिप की जानिब से,
और ये जो शिप जिसका नाम डाली था, और डाली जो है इससे पहले, डाली के बारे में ये भी खबर सुनने में आई है कि ये इससे पहले एक और जगह एंटवर्प में यानी बेल्जियम में जो है वहां भी ये टक्कर मार चुकी है ये. उस वक्त इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है ये, और वेरी सैड इंसिडेंट. आई एम श्योर आप लोग सब लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी. ये बड़ा लैंडमार्क ब्रिज है बॉल्टिमोर का. कल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इसके हवाले से बात कर रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि इस ब्रिज को मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत यूज किया है, बिकॉज ये वो ब्रिज है जो कि क्रॉस करते हैं. अगर आप इनकी रियासत जहाँ पे इनकी रिहाइश है जो बाइडेन साहब की, वो डेलावेयर नाम की छोटी सी रियासत है, तो डेलावेयर से वॉशिंगटन आने के लिए इस ब्रिज से गुजरना पड़ता होगा. अच्छा, ये रास्ता हमने भी लिया था. आई एम प्रीटी श्योर आई मस्ट हैव क्रॉस दिस ब्रिज एज वेल, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस ब्रिज की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो आखिर है क्या. लेकिन फिर भी बड़ा ब्रिज था, ये टूट गया. और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो चैनल है, ये जो बॉल्टिमोर की जो पोर्ट है, उसकी जो उसकी बंदरगाह है, वहां पे इस वक्त शिप नहीं आ जा सकते, बिकॉज वो ब्रिज जो है ना वो पड़ा हुआ है. इस वक्त इसको साफ करने में बहुत टाइम लगेगा और काफी ज्यादा अमेरिका की ट्रेड जो है वो मुतासर हो सकती है. बिकॉज ये भी बताया था कि अमेरिका की, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट दे स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट अ लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं. आई मीन चेक आउट दिस सुपर कंटेनर शिप मैन, दिस डाली. आई मीन नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट आर देयर आउट देयर ऑन दिस शिप. यार क्या चीज बनाई है यार, क्या बात है. चलें जी, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह क्या बात है. नमी दोनम के आखिर चूत में दीदार मीर अक्सम, जबरदस्त. अब्दा परवीन एंड आतिफ असलम, दैट वाज, ये कैसी पर्दादारी है भाई. थैंक यू सो मच शैला फॉर रिकमेंडिंग दिस कलाम, और बहुत मजा आया मुझे सुनने में. वाकई सीरियसली बहुत अरसे बाद एक तो ये सुना, और इसकी लिरिक्स आपकी पता है, अंदाजा भी हो रहा होगा कि आबिदा परवीन का एक और भी इससे पहले कोक स्टूडियो में भी एक आया था सॉन्ग विच वाज, कलाम था उनका, मैं हूँ मशहूर इश्कबाजी में. हाँ, वो भी बड़ा काला यार. वैसे कुछ ये भी निकालते हैं जरा, ठीक है. चलें, आबिदा परवीन और फ्रीक्वेंटली चलाते हैं अपने प्रोग्राम में. ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सरप्राइजिंगली आज मेरे पास अखबारात नहीं आए. क्यों नहीं आए अखबारात आज, वरना हमारे रमजान में हमारे अखबार वाले बाबू जो है वो हमारा टाइम बिल्कुल, हमारे सॉरी माफ कीजिएगा, सही टाइम पे जो है वो अखबार डिलीवर कर रहे होते हैं. लेकिन चलें, अब नहीं है तो कोई बात नहीं. हम जो है वो अभी आपको लिए चलते हैं ऑनलाइन एडिशन की जानिब और देखते हैं जी क्या लिखते हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट आस्क व्हाई इमरान कुरैशी सिंगल्ड आउट इन द साइफर केस. ऑलराइट, वैसे तो खैर आप जानते हैं कि कल की जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि जनाब ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने पाकिस्तान में एक वक्ती तौर से तलातुम जो है वो जरूर कॉज कर दिया है. अब आने वाले दिनों में क्या होगा ज़ाहिर है उसका अंदाजा हमें आज से शायद होना शुरू हो जाए. बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हैं वो कल सर जोड़कर बैठे. और ज़ाहिर है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में डिविजन्स हैं उसमें सर जोड़ के बैठना तो इन लोगों का मेरे ख्याल से होता हुआ नजर नहीं आता. लेकिन फिर भी बहरहाल जजेस एक कमरे में अपने आप को इन्होंने बंद किया और एक कॉन्क्लेव अपनी जो है वो इन लोगों ने शुरू की. लेकिन ऐसा लगता है बज़ाहिर कि इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ. इनकंक्लूसिव ये खत्म हुआ. बिकॉज कल जब ये इजलास तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद इफ्तारी के टाइम पे खत्म हुआ था, शाम को 4 बजे स्टार्ट होके, तो लगा ये था कि एक इस हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो आने वाली है. लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि अनाउंसमेंट ये आ गई या खबर ये आ गई कि आज पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो चीफ जस्टिस से मिलने के लिए जा रहे हैं. और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मीटिंग में मंसूर अली शाह जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी मौजूद होंगे. जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों मौजूद नहीं होंगे ये हमें नहीं पता, बिकॉज वो जजेस की जो कमेटी है एज पर द लॉ जो कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद पास करवाया था, उसमें मुनीब अख्तर साहब को भी होना चाहिए. लेकिन बहरहाल ये मीटिंग की कोई सेंस समझ में आ नहीं रही है, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब खुद उनका भी अपना रोल, बिकॉज याद रहे कि जितना भी ये जो जिस प्रेशर का इल्जाम लगाया गया इन जजेस की जानिब से, उसके बेनिफिशियरी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी ही है. लेकिन बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है, जंग ने आज अखबारात आ गए भाई मेरे पास. डेथ ऑफ चाइनीज प्रॉम रिन्यूड एंटी टेरर रिजॉल्व, पीएम COAS चीफ मिनिस्टर्स अटेंड सिक्योरिटी मीटिंग्स, government announces JIT, president offers condolences, Beijing vows to defeat attempts to undermine Pak-China cooperation, UNSC urges state to help catch perpetrators,
US says no request made to assist with the investigation. चलें जी आगे बढ़ते हैं. 9 make it to Senate unopposed. Senate के इलेक्शंस आपको पता है हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको पता है आमतौर से होने वाले हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अगले हफ्ते. लेकिन उसमें से अक्सर ऐसे ही होता है कि अनअपोज्ड, बिकॉज आपको पता है सीटों का एक सर्टेन कोटा असाइन हो जाता है. सो उसकी वजह से कुछ लोग ऑलरेडी पहुंच जाते हैं बगैर किसी मुकाबले के. नून लीग को बहुत मुबारक हो जी. इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो बन गए हैं, जनाबे वाला सेनेटर बन गए हैं. इसके अलावा जो है वो आहद चीमा भी बन चुके हैं. परवेज रशीद, नासिर महमूद, तलाल चौधरी पार्लियामेंट में पहुंच गए एक बार फिर से. मजलिस वफ़दुल मुस्लिमीन के चीफ राजा नासिर अब्बास, और इसके अलावा पीटीआई स्टॉलवर्ट हामिद खान हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड. अच्छा, मैंने जुल्फी बुखारी का भी नाम सुना था, लेकिन खैर चलिए आगे बढ़ते हैं. सो मोटो ऑन टेबल एज सुप्रीम कोर्ट टेक्स टॉक्स ऑफ मेडलिंग. पीएम लॉ मिनिस्टर लाइकली टू मीट चीफ जस्टिस Qazi Faizi said today. AGP Awan terms letter very alarming. PBC and SCBA throws weight behind Islamabad High Court. अच्छा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने हंगामी इजलास बुलाया है 10 दिन बाद. मुझे याद आ गया, वो हमारे स्कूल के टीचर, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं बहुत याद आते हैं यार. वो अक्सर बोलते थे टुमारो यू आर गोइंग टू हैव अ सरप्राइज क्विज. यानी सरप्राइज क्विज भी है, लेकिन कल है, बता दिया उन्होंने. तो उन्होंने कहा जी इमरजेंसी मीटिंग होगी, लेकिन 10 दिन बाद. आगे बढ़ते हैं जी. पेशावर हाई कोर्ट अलाउज KPMPs टू टेक ओथ इन द सेनेट पोल्स. ऑलराइट, एंड देन हाँ, जंग की आज की लीड जो है वो जजेस का फुल कोर्ट इजलास. चीफ जस्टिस अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर. आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया. स्टॉक मार्केट, जंग का ये लिखना है मुल्क की मईशत में बेहतरी के इशारे. 641. भाई छोड़ दे यार, ये स्टॉक मार्केट से कौन सी बेहतरी के इशारे मिलते हैं. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाबे वाला के जंग को तो उठा के फेंकें साइड पे. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों नहीं जजों के मुहासबे के लिए है, इरफान सिद्दीकी का ये कहना है. ओके, और क्या सीन है. अब्दुल खबीर आजाद ने रोजे 29 ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान जाहिर कर दिया. बहुत अच्छी बात है यार. उलमा हजरात हमारे जो हैं वो साइंस की बुनियाद पर अगर ये बातें करेंगे तो फिर बात बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये मामला मुकम्मल तौर से साइंसी नौयत का है. अभी ले चलते हैं आपको टाइम से कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी आज के अखबार नहीं, खेलों के हवाले से जरा हम बात करते हैं. तो आईसीसी का वक्त जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने दौरा किया, और पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से उन्होंने 3 सेंटर्स जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं वहाँ का दौरा किया. और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एप्रिसिएशन देने के बाद वो वापस रवाना हो गए हैं. और कहते हैं जी उन्होंने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया. 3 सेंटर्स अपग्रेड भी होंगे. पिंडी स्टेडियम का मुआयना करते हुए नोट्स मुरत्तब फूल प्रूफ इंतजामात होंगे. मेगा इवेंट के तकाजों को पेश नजर रखते हुए इंतजामी मामलात को देखेंगे. कामयाब इनेकाद के लिए पुरअज़म है, ये कहना है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. एनीवे, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान के नए कोचिंग पैनल के लिए जो तलाश है वो इस वक्त जारी है. अब तक तो इनको नाकामियों का सामना करना पड़ा है. सबसे पहले शेन वॉटसन ने इतने पैसे मांग लिए कि फिर हमने कहा कि फिर हम ना ही समझे. फिर उसके बाद जो है वो जस्टिन लैंगर से राब्ता किया गया, वो भी खास इंटरेस्टेड नहीं थे. कहते हैं ये माइक हीसन से बात की गई, वो भी कहते थे कि नहीं जी आई एम नॉट अवेलेबल. अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी कर्स्टन से राब्ता किया, और गैरी कर्स्टन ने अपनी कुछ शराइत जो है वो उनके सामने रख दी हैं. वल्लाह आलम कितनी हकीकत है इसमें हमें पता नहीं है ये बात, बट गैरी कर्स्टन ऑफ कोर्स वेरी सक्सेसफुल कोच एंड ऑल, लेकिन it's gonna be very very expensive. जेसन गिलिस्पी से बात की जा रही है गालिबन बॉलिंग कोच बनने के हवाले से. सो लेट्स सी क्या रहती है सूरत हाल, बट व्हाटएवर वी हैव गॉट टू डू, समथिंग हैज गॉट टू हैपन प्रीटी सून, बिकॉज याद रहे जी फिर वो यही होगा. पर न्यूजीलैंड के दौरे के लिए जो है वो एक इंटरिम कोच बना दिया जाएगा, और सकलैन मुश्ताक ही अवेलेबल होते हैं ऐसे कामों के लिए. फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आखिरी टाइम पे कोई कोच आ जाए मई के महीने में, राइट बिफोर वी लीव फॉर इंग्लैंड. फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है. सो चलें जी, गुड लक टू देम. और क्या सीन है जी, और सीन ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो है उनके कैंप का आगाज बाय द वे कल से हो चुका है, और बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद ने भी कैंप जो है वो ज्वाइन कर लिया है.
एक दिन की ताखीर से मोहम्मद आमिर भी ट्रेनिंग में शामिल हो गए. बाबर आजम एक दिन लेट ज्वाइन किया उन्होंने. और उसके अलावा कहते ये हैं कि जी कल खिलाड़ियों के दिन का आगाज, ये जो खबरें आती हैं मजेदार खबरें आती हैं, खिलाड़ियों के दिन का आगाज जो है वो 2 किलोमीटर की एक रन से जो है वो करवाया गया. और उसमें डिफरेंट खिलाड़ियों ने डिफरेंट टाइम्स में जो है वो इस दौड़ को मुकम्मल किया. However, कहते हैं जी इरफान खान नियाजी इज द फिटेस्ट व्हेन इट कम्स टू दैट 2 किलोमीटर रन दैट दे ऑफर्ड. और ये भी सुनने में आया है कि आजम खान कुड नॉट कंप्लीट दैट रन, यानी वो उस दौड़ को जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाए. यही ख्याल था हमारा कि उनके लिए कंप्लीट करना ये मुकम्मल होगा, बिकॉज ज़ाहिर आजम खान आपको पता है कि फिटनेस वगैरह उसके लिए इतना बड़ा कंसर्न है नहीं. लेकिन खैर चलें जी, आई मीन ही इज गोइंग टू हैव वेरी टफ 11 days फॉर श्योर. चलें जी, और क्या सीन है. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, अच्छा यार ये तो बड़ी, तो पीसीबी का मसला यही चल रहा है कि वहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी हो रही है कि वहाँ पे जो उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं वहाँ भी लोग जो है ना वो हर चेयरमैन के साथ आते रहते हैं और जाते रहते हैं. सो अभी ये भी सुनने में आया है कि ज़का अशरफ के लाए हुए दूसरे डायरेक्टर भी मुस्ताफी हो गए हैं. डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा ने अपना ओहदा छोड़ दिया है. और इससे पहले डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद भी चले गए. ओके जी, उन्होंने कहते हैं उन्होंने भी घर जाने में आफियत समझी. ताम बाज जराए का ये कहना है कि दोनों से इस्तीफे लिए गए हैं और मजीद ऑफिसर्स को भी खैर बात कहा जा सकता है. अल्लाह ताला सबकी रिस्क और नौकरियां जो है वो सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी, और क्या सीन है. पाक भारत क्रिकेट की बहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया सरगर्म. एक बार फिर बाहमी सीरीज के हवाले से मेजबानी. अच्छा, ये कोई सरगर्म वरगर्म नहीं हुए हैं, वो अक्सर कोई सवाल पूछ लेते तो कहते हैं जी अगर इंडिया एंड पाकिस्तान दे विश टू प्ले आवर ग्राउंड्स आर अवेलेबल. लेकिन उनको भी पता है ये बात कि यार व्हाई वुड इंडिया बी प्लेइंग पाकिस्तान राइट नाउ. बट खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है यार, कल वो आईपीएल की मुझे खबर पता चली और मुझे पता ये चला कि यार कोई नया रिकॉर्ड बन गया. ये हैदराबाद दक्कन में बहुत रन बनते हैं वहां पे राजीव गांधी स्टेडियम में. और सुनने में आया कि किसी टीम ने, कौन सी टीम है भाई, ये है सनराइजर्स हैदराबाद, 277 रन उन्होंने बनाए हैं 20 ओवर्स में. क्या यार, खुदा की कसम, किस तरह की क्रिकेट यहाँ पर हो रही है. अच्छा, मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि उन्होंने चेज नहीं किया, मुंबई इंडियंस ने उसको चेज नहीं किया, वरना इनके भी जो है ना वो ये हरकतें हो जाती हैं इंडिया में. लेकिन बहरहाल चलें जी. ओके, और कोई और खबर नहीं क्रिकेट के हवाले से. तो ये हो गई बात हमारी. और कोई और स्पोर्ट्स की खबर, अरे यार हमें तो वैसे बाकी पता ही नहीं है, हम तो इसके हवाले से बात भी नहीं कर रहे. लेकिन पाकिस्तान हॉकी में भी अजीब सीन चल रहा है. आपको पता चला होगा पाकिस्तान हॉकी में इस वक्त 2 पैरेलल पीएचएफ्स बन गई हैं. एक जो है ना वो कोई वो बुक्टी साहब हेड कर रहे हैं बलूचिस्तान के, वो भी पीपल्स पार्टी गई हैं. एक जगह जो है वो शैला रजा जो है, शैला रजा ही नाम है ना उनका, हाँ ठीक है, वो हेड कर रही हैं. और वो दोनों अपने उनके बॉडीज बनी हुई हैं. एक अच्छा, ये जो बुक्ती साहब है इनके साथ राना मुजाहिद हैं. और ज्यादा लोग जो नजर आ रहे हैं वो शैला रजा वाले ग्रुप में नजर आ रहे हैं. तो जो समीर हुसैन है वो, हैदर हुसैन इनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने केस करने जा रहे हैं वो दूसरी वाली पीएचएफ के ऊपर. यानी खुदा की कसम, कहते हैं ना कि मरे वैसे भी जान निकाल रहे हैं. हमारी हॉकी वैसे ही मुर्दार हो चुकी है, मर चुकी है बिल्कुल. और उसमें भी जो अब मसला आ गया वो यही आ गया कि 2 हॉकी फेडरेशन जो है वो हमारी बन गई हैं. खुदा की कसम, यानी सीरियसली यार, कौन सा डिपार्टमेंट है इस वक्त पाकिस्तान का, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. कौन सा ऐसा इदारा है पाकिस्तान का कि जिसको हम जो है ना वो कह सकेंगे यार ये इस वक्त सरकारी सतह पे जो है ना ये सही चल रहा है. बट एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज़ है, फुटबॉल के हवाले से जरा बात कर लेते हैं. फुटबॉल में, अच्छा फुटबॉल में तो वैसे खैर आपको पता है कि अभी फिलहाल हाँ जितने इंटरनेशनल मैचेस वगैरह थे वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो चुके हैं. पाकिस्तान की टीम भी 7-0 से हारने के बाद जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंच गई है अमान से. अच्छा, अमान के जो स्टार खिलाड़ी हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र भी किया था, तामारी, जिनको जॉर्डेनियन, मैंने ओमान का नहीं, अमान में जो मैच हुआ था, जॉर्डेनियन मेसी जिनको कहा जाता है, तामारी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक स्कोर की थी. उन्होंने कहा कि अमान के जिस स्टेडियम में ये मैच हुआ है, दिस इज द वर्स्ट स्टेडियम दैट आई हैव प्लेड फुटबॉल इन. इसका मतलब ये कि उसको जिना स्टेडियम इस्लामाबाद वर्स्ट स्टेडियम नहीं लगा था. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिकॉज देखो फुटबॉल की यहाँ पाकिस्तान में कोई इज्जत तो है नहीं, आपको पता है. मैं पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन और नेशनल फुटबॉल की बात करूं, वरना लोग तो खैर फुटबॉल बहुत फॉलो करते हैं यहाँ पे. बट जॉर्डन जो है
like us, we are a cricket one sport nation. Jordan is a one sport nation and that is football for them. उसमें भी उनके दारुल खिलाफे में इतना खराब स्टेडियम होना और पाकिस्तान के स्टेडियम के बारे में उसने ये बात नहीं बोली. आई थिंक फॉर दैट whoever जिसने भी तैयारियां की हैं they deserve an appreciation for this. So चलो जी, ये हो गई बात. Okay. और क्या सीन है? और ये सीन है लियोनेल मेसी, बाय द वे, क्या कहते हैं? एज won't determine when I retire. Okay. ओलंपिक, ठीक है. बाकी और कोई काम की बात है नहीं, मेरा ख्याल तो रुकते हैं यहाँ पे. चलो भाई, अब हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके जो है वो अपने प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, ऑफ कोर्स आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे, हमारी जो कम्युनिटी है उस पेज पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं अंडर माय थ्रेड, जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है 28 मार्च के मैसेजेस के हवाले से, और उसका नाम है द सनराइज कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर. या इसका नाम यार कुछ और सोचते हैं यार, सोचते हैं कुछ और नाम. मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे नाम से ये बनी हुई है, लेकिन खैर चले जी, अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Junoon with Allahu, and I hope you guys would have enjoyed that. Naturally, this is going to go on for the next 3.5 minutes. लेकिन if I allow it to go on, मेरे पास फिर कोई टाइम बचेगा नहीं. लेकिन बहरहाल चल जल्दी से जी, हम आपके मैसेजेस पर अब नजर डालते हैं. #sunrise with Adil ट्विटर पे हमारे साथ जो है वो मौजूद है जनाब. ओहो, नू तो अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे, पर उन्होंने बताया अदील अंकल टुडे इज माय टेस्ट, प्लीज विश मी गुड लक. चलें जी, हम उनके लिए दुआ गो हैं. इसके अलावा हसान शेख का कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में जो है वो कोई मसला हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आई चार्ज माई डेबिट कार्ड एट फिलिंग स्टेशन, ट्रांजैक्शन डेबिटेड एंड गॉट स्टक इन पाइपलाइन, वेटिंग फॉर ऑटो रिवर्सल टेक्स 30 days एंड फाइलिंग अ डिस्प्यूट टेक्स 45 days. हाँ यार, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत ही मैक्सिमम टाइम पे ये कंप्लेंटें जो है की जाती हैं, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी आपकी कंप्लेंट वक्त से पहले, अल्लाह ने चाहा तो. फिर मेरी दुआएं आपके साथ हैं. इसके अलावा अच्छा जी, और क्या सीन है? फरहान रजा कहते हैं फुल साउंड में सुन रहे हैं. वाह, क्या लगा दिया, बेहतरीन, जबरदस्त, वेरी गुड. अब आप अपनी साउंड जो है वो नीचे कर सकते हैं. और कौन है? अदील भाई, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, कैन यू प्लीज शेयर. अच्छा चलें, ओके जी, देख लेता हूँ मैं. जनाब फरहाद साहब, आपने पेसर का लिंक चाहिए आपको. अभी तो आप रहने ही दें, अब तो आप मार्च के लिए, सॉरी अप्रैल के लिए जो है वो तैयारियां कीजिएगा. लेकिन चलें जी, जीशान बेग साहब ने शेयर भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने आबदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज में ये कैसी पर्दादारी है चलाया था, तो उसमें जो शेर आया था उसका एक मिसरा जिसको रिपीट पे लगाया हुआ था आबदा परवीन ने, तो आपने उसका पहला शेर हमारे साथ पूरा शेयर किया है. जीशान बेग साहब ने नमी दोनम के आखिर चू दमे दीदौर मी रक़सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम. इसका मतलब है कि मुझे कुछ खबर नहीं कि आखिर महबूब को देखते ही मैं क्यों रक्स कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी इस खुश ज़ौक़ी पर नाज है कि मैं अपने महबूब के सामने रक्स कर रहा हूँ. क्या टिपिकल खानकाही निज़ाम वाली जो है हमारे ये शेर है. और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैं पूरी पढ़ूंगा, जरा ढूंढूंगा, इस नज़म को मिल जाएगी कहीं ना कहीं, मैं आराम से मिल जाएगी. तो पढ़ते हैं जरा इसमें कि आखिर कौन साहब है भाई, ये कहाँ से आई है, यहाँ से आई है या फिर ईरान से आई है. ये भी चेक कर लेते हैं. चले जी, 8:27 हो चुके हैं और बाकी मैसेजेस आप लोगों के. कौन है भाई हमारे साथ? फेसबुक को भी देख लेते हैं. चलें, ओके. अरे अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, मैं अंदाजा लगा रहा था कि ये असेंबली में पहुंचने वाले कितने शरीफ हैं. यकीन जानिए अब की दुआ से एक भी नहीं है, तो अच्छे की उम्मीद भी नहीं है. चलें जी, ओके. अच्छा भाई, नईम शाहिद साहब का मैसेज आया, कहते हैं कोरंगी एक्सप्रेसवे पे सीन काफी बैड चल रहा है, एक्सपेक्ट अ डिले ऑफ 10 to 15 minutes, प्लीज प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली. ये कोई आधे घंटे पहले का मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोरंगी क्रॉसिंग में कोई मसला चल रहा है कोई वहां पे, बिकॉज ये तकरीबन रोजाना ही मैसेज आ रहा है वहां पे. तो चलें जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग. सुमेरा खान कहती है सलाम, आई सॉ द ब्रिज ऑन माई विजिट टू बॉल्टिमोर एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. यस, द होल हाईवे कैरी ऑटोमोबाइल ऑन एंटायर हाईवे, सैड इंसिडेंट. वेरी नाइस. ये जो ब्रिज गिरा दिया इस जहाज ने, डाली ने. अच्छा जी, आदिल भाई थैंक यू, आई मैसेज यू ऑन. चलें जी, मैं देख लेता हूँ जनाबे वाला.
और क्या सीन है, आपको हमारे लाहौर के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपनी ज्वाइनिंग देनी है. अच्छा जी, अत्ता शिनवारी कहते हैं, आदिल भाई पाकिस्तानी करता धरता ने हमारे अहम खेलों के तमाम इदारों पर सियासी भेड़िए छोड़े हुए हैं. चूंकि अपनी सियासी वाबस्तगी का खराज खेलों के जवाल से वसूल कर रहे हैं. ये अकरवा परवरी पाकिस्तान ओलंपिक और हॉकी की तरह अब क्रिकेट को भी दीमक की तरह खा रही है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है जनाबे वाला. हमें क्रिकेट को जो है वो सियासत से दूर करना पड़ेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें यार जहां पे आप मेरिट का निजाम ले आएंगे, देखिए जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत सारे और महकमों में तो ये काफी अरसा पहले ही जो है ये मामला हो गया था और ये वाकयात हो गए थे. तभी आप देख लीजिए कि उनके हालात आखिर हैं तो फिर वो क्या है. अच्छा जी, इसके अलावा आदिल भाई सदारती अवार्ड में से आपका नाम कैसे मिस हो गया? उसे प्रेजेंटर को नहीं मिलता क्या सदारती अवार्ड? मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक रेडियो में आखिरी अगर किसी को अवार्ड मिला होगा तो आज से शायद कोई 25-30 साल पहले ही मिला होगा सदारती अवार्ड की अगर हम बात करें. मैं अगर रेडियो में कहाँ सदारती अवार्ड, और FM रेडियो में तो यार कोई FM रेडियो की इज्जत ही नहीं है बेचारी माशरे में. वो क्या उसको कोई सदारती अवार्ड मिलेगा? लेकिन जिस तरह के सदारती अवार्ड आजकल मिल रहे हैं वो बेहतर है ना ही मिले यार, वो तो रहने ही दे अब उसको. नहीं, कुछ अच्छे लोगों को भी मिला है, गलत बात होगी ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ यही हुआ है. लेकिन खैर चलें जी. द 107.4 सनराइजर्स रेजिमेंट. अच्छा, ये आप इस ग्रुप का नया नाम सजेस्ट कर रहे हैं. नहीं, सनराइजर्स रेजिमेंट तो ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फेंट्री के कोई डिवीजन है कोई. नहीं भाई, कोई सिविलियन सा अच्छा सा नाम रखते हैं इसको. क्या कर रहे हैं आप ये? चलें जी, और क्या सीना. चलो जी, हो गए. Alright, that was Tahir Mittu with Pede Pamadisa और शाह लतीफ का ये बड़ा खूबसूरत कलाम. और the traditional तो जिसकी जो है वो है, and they've kept the melody the same, but उसको जो rearrange किया था यहाँ पे रोहिल हयात ने. I think this was something pretty exceptional. I mean, वो जो एक उन्होंने funk groove जो इसमें दिया है, funky groove, this is quite amazing. So चलें जी, great. 8:42. अच्छा, गुलाम असगर साहब का मैसेज आया, कहते हैं वाह वाह सिंधी कलाम. देखें सर क्या बात है यार. देखें बात ऑनेस्टली आपको भी अंदाजा होगा कि जरा रोजे में ना भाई सुबह इतना बोल रहा होता है तो मैं भी जरा आजकल थोड़ा मैंने म्यूजिक का कंटेंट, बट अब मखसूस स्टाइल ऑफ म्यूजिक का जो है वो कंटेंट थोड़ा बढ़ाया हुआ है ताकि मैं मुख्तसर बात करूं, लेकिन अच्छी बात करूं, लेकिन मुख्तसर बात करूं ताकि पूरा दिन गुजारना होता है यार रोजे में, समझा करें ना बात. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एक टॉपिक में यार मैंने सोचा था इस मंडे को जबकि मैं आया था, मैं बिल्कुल भूल गया. मैंने कहा उसे बात करनी थी. आपको पता चला होगा कि अब तो खैर थर्सडे आ गया. वो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एप्पल पे ऊपर एक नया केस कर दिया अमेरिकी सरकार ने. आपको शायद पता होगा अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने अमेरिका की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी एप्पल पे एक केस कर दिया है. अच्छा, ये कोई नई खबर नहीं है. अमेरिका की जो बिग टेक, इनको बिग टेक कहा जाता है ना, जिसमें एप्पल हो गई, अमेजोन हो गई, मेटा हो गया, एक्स तो पता नहीं बिग टेक में आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी ये जो कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये इनके खिलाफ आपको पता है कि ये कानूनी चाराजोइयां जो है ना ये होती रहती हैं. और इनके खिलाफ जो जनरली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं ऑन द रूल्स मॉडरेशन के. यार तुमने बच्चों की मेंटल, और हाँ बल्कि यार मेंटल बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से वो मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, वो मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहूंगा. एक नई बुक आई है जिसके हवाले से उस पे चले मैं कल बात करने की कोशिश करता हूँ उस पे. लेकिन खैर एनीवे, अभी ये जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन इनके खिलाफ जो जनरली केसेस चल रहे होते हैं, दे आर अबाउट एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं, एंटी ट्रस्ट किस्म के केसेस होते हैं. एंटी ट्रस्ट क्या मतलब होता है कि मोनोपोली क्रिएट की है इन लोगों ने ना. इन लोगों ने कोशिश ये की है कि यार इन्होंने अपनी बदमाशी है, मेरा मार्केट शेयर है, अब आप उसके साथ जो है ना वो खेल रहे हैं ऑल. आई मीन अगर आपको याद हो, वैसे भी टाइम कम है तो हम ब्रेक लेके आके जरा फिर इस पर दोबारा आके बात करते हैं. लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो ये पहला एंटी ट्रस्ट, पता नहीं आप लोग को याद हो या नहीं हो, लेकिन जिंदगी में पहला एंटी ट्रस्ट केस जो मैंने सुना था वो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ हुआ था. ये लेट 90s की बात है, जिस वक्त वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिमेंबर, उसको उन्होंने अपनी विंडोज की कॉपी के साथ जो है वो बिल्ट इन कर दिया था. रिमेंबर, नेटस्केप नेविगेटर होता था, यानी हमने जब होश संभाला साइबर वर्ल्ड में तो उस वक्त पहला जो सबने हमने जो है वो यूज किया होगा ब्राउजर, वो पायरेटेड कॉपी ऑफ नेटस्केप नेविगेटर होगा. रिमेंबर दैट? तो नेटस्केप नेविगेटर को बिल्कुल मार्केट से बाहर कर दिया था बिकॉज जब माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन, उस जमाने में एंड्रॉइड तो होता नहीं था, तो दुनिया के 95% मशीन्स में जो है वो विंडोज ही यूज होता था. विंडोज ने द मोमेंट दे पुट इन दैट वेब ब्राउजर देयर, इट वाज द एंड
ऑफ नेटस्केप नेविगेटर. मुझे आई रिमेंबर द फर्स्ट एंटी ट्रस्ट हियरिंग जो मैंने सुनी थी वो माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ ही सुनी थी. बहरहाल जी, थिंग्स अब मामला अब हाथ से बहुत बाहर निकल चुके हैं और अमेरिका में जो बहुत ही लूज किस्म के कवानीन थे इन टेक कंपनियों के बूम के जमाने में, उसका इम्पैक्ट जो है वो ये पड़ा है कि नाउ दीज कंपनीज हैव बिकम मॉन्स्टर्स नाउ. और वो अपनी इस मॉन्स्ट्रोसिटी की बुनियाद पर जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन अपनी क्रिएट कर चुकी हैं और किसी को इसमें घुसने भी नहीं दे रही. सो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, आपको पता है कि अभी अमेजोन के खिलाफ भी FTC जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उनका उसका केस चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी अमेरिका की जो वजारत इंसाफ व कानून है उसकी जानिब से एक केस फाइल किया गया है जिसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं. वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो मैं आपको 5.5 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है जी, बिकॉज मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है. तो उससे वापस आते हैं और फिर इस पर बात करेंगे. ना नाइस टॉपिक, आई थिंक गुड इट वुड बी गुड लर्निंग फॉर यू ऑल. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. सुबह 8:52 हो चुके हैं. चल जल्दी से जाना. मैंने आपको टीजर दिया था पिछले ब्रेक पे जाने से पहले और मैंने आपको बताया था कि भाई अमेरिकन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उनका यानी उनकी वजारत इंसाफ व कानून, उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल को जो है वो उन पे केस फाइल किया है. सो उसके बेसिकली दिस केस इज अबाउट आईफोन. नेचुरली एप्पल की सबसे ज्यादा कामयाब तरीन प्रोडक्ट और आप सही मानों में कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से द मैग्नम ओपस ऑफ दिस कंपनी विच इज आईफोन, उसके हरकतों के हवाले से इन पे जो है ना वो ये केस किया गया है. नाउ यू नो आईफोन इज अ वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट. पीपल पे अ प्रीमियम फॉर आईफोन. उसमें कुछ वाकई फीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ उनकी परसीव्ड वैल्यू बड़ी जबरदस्त होती है. और जब भी फोन आता है लोगों को ये भी नहीं पता कि इसमें नए फीचर्स क्या हैं, लेकिन फिर भी लोग दरदर मिलियंस के हिसाब से फोन जो है वो इनके बिक रहे होते हैं एंड ऑल. सो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार देखो, देयर आर 5 थिंग्स जिनके हवाले से आपने जो है ना वो अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को जो है वो आप मिस यूज कर रहे हैं. नंबर 1, वो 5 चीजें जिस पे उन्होंने कहा है कि आ जाओ बेटा. अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा तरीकाकार होता है कि पहले एप्पल को इन्होंने बुलाया, एप्पल के साथ डिस्कशन हुई, उनको उन्होंने मुद्दा बताया कि देखो अपनी ये तुम्हारी 5 चीजें हमें लगी हैं कि जिस पे एक केस बनता है, तो अपने आप को सुधार लो, इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना तैयारी पकड़ लो. तो उस पे एप्पल ने उनके साथ मीटिंग की होगी और उन्होंने कहा कि वाह, सी यू एट द कोर्ट. तो वो उन्होंने कहा एट द कोर्ट, उन्होंने कहा ठीक है, आई विल सी यू एट द कोर्ट एज वेल. चलो जी ठीक है, आ जाओ भाई, हो जाए मुकदमा. तो वो केस उन्होंने जो है ना वो फाइल कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने. तो पॉइंट नंबर 1 is about that Apple blocks super apps. Now what are the super apps? You know, super apps are those apps जिसके अंदर बहुत सारी apps होती हैं. समझ रहे हैं ना आप ये? मसलन मशहूर चाइना की WeChat बड़ी मशहूर एक सुपर ऐप है. और उस सुपर ऐप में जो है वो प्रॉब्लम ये है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बड़ी कामयाब ऐप है. जिस चीनी से मिलेंगे तो वो चीनी के पास जो है ना वो WeChat पे जिंदगी गुजार रहे होते हैं. उसमें इतने सारे काम उनके हो रहे होते हैं. इट्स जस्ट लाइक वन ऐप. मैसेजिंग भी कर रहे हैं, ई-कॉमर्स भी चल रही है, कॉल्स भी हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या उनके कैलेंडर मेंटेन हो रहे हैं वहां पे. आई डोंट नो, ऑल द चाइनीज यू विल सी दे विल बी बिजी इन दोस सुपर एप्स. सो ऑन WeChat वो ये कहते हैं, जिन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि एप्पल बेसिकली ब्लॉक्स दी सुपर एप्स, और जिसकी वजह से वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि वो इसलिए ब्लॉक कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से और दीगर एप्स जो एप्पल के बहुत सारे और फंक्शंस हैं लोग उसको यूज करना छोड़ देंगे और एक सुपर ऐप ही जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है. दूसरा उन्होंने कहा है कि जी आप मोबाइल स्ट्रीमिंग, जो क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उनको सप्रेस करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन दोस क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विस, आपको पता है कि क्लाउड सर्विसेज होती क्या है कि यार किसी एक बादल में, इसका मतलब किसी एक सर्वर पे या किसी कंप्यूटर पे जो है वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा है, सब कुछ है, और आपके सामने एक हल्का सा एक इंटरफेस होगा जिसके थ्रू आप अपने गेम खेल रहे होंगे. जनरली गेमिंग वगैरह में चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है बिकॉज गेम में जाहिर है आपको पता है कि अब बड़े भारी गेम आ गए हैं मोबाइल में. तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा डेटा आपका क्लाउड में महफूज रखते हैं. आपके पास एक छोटा सा एक ऐप होती है, हल्की फुल्की सी ऐप होती है. एप्पल का ये कहना है कि यार अगर ये चीज हमने, या एप्पल का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये ख्याल है कि एप्पल ये समझता है कि अगर हमने इसी तरह की एप्स जो है उनको अलाउ करना शुरू कर दिया इन क्लाउड बेस्ड ऐप को, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है ना वो कहेंगे कि यार मुझे इस गेम को खेलने के लिए या ये काम परफॉर्म करने के लिए मुझे इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत है. आई सिंपली बाय अ नॉर्मल एंड्रॉइड फोन और उसमें मेरी ये क्लाउड बेस्ड एप्स जो है वो चलती रहेंगी. तीसरा जो पॉइंट आया है वो ये आया है कि इट ब्लॉक्स क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप.
आपको पता है कि इनका एक आई मैसेज एक सर्विस होती है और वो ये कहते हैं कि जी आपने आई मैसेज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है फ्रॉम एप्पल टू एप्पल. और वो ये कहते हैं कि इसके अलावा एक तफसीली भी है, इस पर भी मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो यही था कि यार आई मैसेज जो है ना वो उसको खोल नहीं रहे हैं बाकी एप्स के. हाँ बल्कि हाँ, एक साहब ने कोई ऐप बनाई भी थी कि जिसपे उन्होंने कोशिश ये की थी कि यार व्हाट्सएप तर्ज पे उन्होंने कहा था कि आई मैसेजिंग वाले जो ऐप है ना वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म, यानी आप iOS से जो है ना वो आप वहां पे SMS भेज सकते हैं एंड्रॉइड पे. देखो SMS तो आप वैसे भी भेज सकते हैं, लेकिन SMS का प्रॉब्लम ये है कि वो अनसिक्योर्ड होता है, वो सिक्योर्ड इतना नहीं है. अमेरिका में अभी भी बाय द वे SMS इज अ प्रीटी इन थिंग. हम तो खैर आगे बढ़ गए ना, SMS हमारे पास सिर्फ प्लम्बर के मैसेज आ रहे हैं, फलाना छत टपक रही है, दीमक का इलाज और इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, या बैंक के मैसेजेस आ रहे होते हैं. लेकिन अमेरिका में अभी भी लोग जर्नल यूज कर रहे होते हैं. तो वो ही कहते हैं, डिपार्टमेंट जस्टिस कहता है कि यार आप जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप को अलाउ नहीं करते. इसके अलावा लिमिट द थर्ड पार्टी डिजिटल वॉलेट. नाउ दैट इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज आईफोन की एक सर्विस है जिसको कहते हैं, एप्पल की एक सर्विस कहते हैं कि आई पे. ऑलराइट, नाउ आई पे इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड इट्स वेरी कॉमन नाउ. तो लोग अपनी पेमेंट करने के लिए जो है वो आई पे के अपने वॉलेट से पे कर रहे होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि आईफोन ने या एप्पल ने ऐसी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है जिसके तहत बाकी जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसको वो जगह नहीं लेने दे रहा है. एक मोनोपोलिस्टिक उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है, जिससे कंपटीशन जो है हर्ट हो रहा है. बिकॉज जाहिर है जहाँ कंपटीशन होगा वहां लोगों को कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे. आई पे जो है वो एक सिग्निफिकेंट उस पेमेंट का एक अमाउंट कट ले जाता है. अगर यही कंपटीशन के लिए खोल दिया जाएगा तो शायद इससे लोगों के खर्चे जो है वो कम हो जाएंगे. और आखिरी चीज जो आती है वो ये आती है दैट इट लिमिट्स हाउ वेल थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉचेस वर्क ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. यानी अब देखो आई वॉच है आपके पास, एप्पल वॉच, और वो उसका आईफोन के साथ तो बड़ी सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाती है. लेकिन अगर बाकी घड़ियां आपके पास होंगी तो वहां पे कुछ ना कुछ फीचर्स जो है वो लिमिट कर देता है आईफोन. मसला क्या है, नहीं आइडिया क्या है कि जी आप लोग जो हैं वो जो एप्पल वॉच है उसी को खरीदें. नाउ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर ये केस करने जा रहे हैं इनके ऊपर, तो उन्होंने इस पे ऊपर बहुत तफसीली जो है ना वो रिसर्च की हुई है. और DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एप्पल के दरमियान ये फटे होते रहते हैं. दिस इज द थर्ड टाइम मेरे ख्याल से इनको पिछले 14 साल में जो है वो इन पे सू किया है. तो न्यू जर्सी में इस बार जो है उन्होंने इस पे ये केस फाइल किया है, जिसके पीछे भी एक लीगल रीजन है व्हाई दे हैव डन दैट. बट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी इंटरेस्टिंग केस बाय द वे. अगर आपको याद हो, हमने थोड़ा सा पहले बात की थी कि अमेरिका का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने अमेज़न पे भी जो है वो केस फाइल किया, इवन दो इस केस की सुनवाई अभी तक शुरू हुई नहीं है. एंड इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन बहरहाल जी लेट्स सी कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड, इसको क्या वो शिकस्त देने में कामयाब हो सकती है. इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. We'll definitely keep our eyes on that. जिस वक्त ये मुकदमा जो है वो चलना शुरू होगा. But nevertheless guys, thank you so much for watching. बहुत शुक्रिया and listening. In fact not watching, अभी कहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं रही थी, बट वही शायद YouTube की आदत होती जा रही है मुझे, मैंने watching बोल दिया. Thank you so much for listening guys. I'll see you tomorrow morning. अपना ख्याल रखिएगा. Till then goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.